ABCD के अल्फ़ाबेट 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, जिसमें वोवेल और कॉन्सोनेंट, जिसमें वोवेल होते हैं 5 और कॉन्सोनेंट होते हैं 21। सबसे पहले हम इंग्लिश को समझने के लिए वोवेल और कॉन्सोनेंट के इनके हिंदी साउंड समझेंगे कि हिंदी में साउंड क्या होते हैं। वोवेल्स का काम सबसे पहले होता है इसमें मात्राओं का, और कंसोनेंट का काम होता है शब्दों का। जैसे हम अपना हिंदी में पढ़ते हैं मात्राएं और अक्षर दूसरे, ऐसे ही हम यहाँ इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। वोवेल्स का वो काम होता है मात्राओं का, और कंसोनेंट का काम होता है अक्षरों का। हम पहले वोवेल्स को समझेंगे। हम सबसे पहले वोवेल्स की जो हिंदी साउंड है वो क्या होती है, और इंग्लिश में तो आपको पता ही है इसकी। ए को ए बोलते हैं, ई को ई बोलते हैं, आई को आई बोलते हैं, ओ को ओ बोलते हैं, और यू को यू बोलते हैं। ये तो आपको इंग्लिश की साउंड है। और हिंदी की साउंड में इनके यूज जो है अलग अलग होते हैं। आप वो समझेंगे पहले कि इंग्लिश में यूज कैसे कैसे करते हैं इनको, और हिंदी में कैसे करते हैं। इंग्लिश में तो कंफ्यूज मत होना, ए को ए, ई को ई, आई को आई, ओ को ओ, यू को यू बोलेंगे। और हिंदी में ए को ए, ई को ए बोलेंगे हम, ई को बोलेंगे ए, ए को ए, ई को ए, आई को ई, आई को बोलेंगे ई, और ओ को बोलेंगे ओ। और यू के दो साउंड होते हैं ए और ओ। इनका यूज़ कैसे होता है वो भी समझाऊंगा आपको मैं। फिलहाल इनकी वोवेल्स के साउंड को सीखेंगे। दो तरह के साउंड है इनमें, एक तो इंग्लिश के साउंड ए, ई, आई, ओ और यू, ये तो अपनी इंग्लिश के साउंड हो गए। और हिंदी में यदि कहीं आते हैं, जैसे हमें हिंदी में पढ़ने होते हैं, तो हिंदी में साउंड ए को ए बोलेंगे, ई को ए बोलेंगे, आई को ई बोलेंगे, ओ को ओ बोलेंगे, और यू को ए और ऊ बोलेंगे। इन साउंडों का प्रयोग आप आराम से किसी भी इंग्लिश के अक्षर को पढ़ने में सीख सकते हैं। जैसे अब हम सीखेंगे कंसोनेंट। कंसोनेंट में क्या होता है कि आपको जो साउंड है अक्षरों के, जैसे हिंदी में आप कहीं बै लिखा हुआ तो बी को बै बोलेंगे, तो इनको एक बार समझेंगे आप। बी को बै, सी को कै कै, डी को डे, एफ को फे, जी को गे बोलते हैं, एच को है बोलते हैं, जे को जय बोलते हैं, के को कै बोलते हैं, एल को ले बोलते हैं, एम को मैं बोलते हैं, एन को नै बोलते हैं, पी को पै बोलते हैं, क्यू को क्यू बोलेंगे। आपको इनको आराम से एक बार समझेंगे। आर को रै बोलते हैं, एस को सै बोलेंगे, टी को टै बोलेंगे, वी को वै बोलेंगे, डब्लू को वा बोलेंगे। वी और मैम कंफ्यूज मत होना, वी को वै बोलते हैं और डब्लू को वा बोलते हैं। वै से वैन और वा से वॉच। एक्स को एक्स बोलेंगे, वाई को या बोलेंगे, और जेड को जे साउंड निकालेंगे। आप इनके साउंड को आराम से समझना। जैसे बी फॉर बॉल, बॉल हम लोग जो है बॉल को इंग्लिश में लिखते हैं बॉल को, लेकिन हम उसको बॉल हिंदी में लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बी का साउंड होता है बॉल। अब जैसे जे, जी के दो साउंड होते हैं, जे और गे, जय और गे, और इसके साउंडों का यूज कहाँ कैसे होगा मैं आपको समझाऊंगा, अगली वीडियो में समझाऊंगा इन बारे में। यू के भी दो साउंड है, ए और ऊ। जैसे जी के दो साउंड है, ऐसे ही यू के दो साउंड है, ए और ऊ। इनका भी यूज कहाँ होगा आगे वीडियो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इन सारे के सारे अक्षरों के आप पूरे वर्ड याद कर लेंगे। जैसे बी को बै, सी को कै बोलते हैं, डी को डै बोलते हैं, एफ को फै बोलते हैं, और एच को है बोलते हैं, जे को जय बोलते हैं,
इस तरह सब आराम से आप याद कर लेंगे कि क्या बोलते हैं। एल को ले बोलते हैं, एल को ले, एम को मैं बोलते हैं, एन को न बोलते हैं, पी को पै बोलते हैं, आर को रै बोलते हैं, एस को सै बोलते हैं, टी को टै बोलते हैं, वी को वै बोलते हैं, डब्ल्यू को वा बोलते हैं, एक्स को एक्स, वाई को या और जेड को जय बोलते हैं हम लोग। आप इनकी मीनिंग को एक बार समझो कि कौन किसकी साउंड निकालता है। मैं आपको यही समझा रहा था अभी कि बी बॉल हम हिंदी में ना, इंग्लिश में ना लिखे, इसको बॉल को हिंदी में लिखे तो आपको एकदम याद हो जाएगा कि बी को बै साउंड निकालते हैं। जैसे सी को कैट निकालते हैं, तो आप इंग्लिश में मत लिखिए कैट, हिंदी में लिखिए कैट। तो सी को कै कै, तो आवाज़ आपको क्या आएगी। तो आराम से आप इसके इंग्लिश के साउंड को याद करिए और आगे मैं वीडियो में समझाऊंगा फिर।